स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल की 23 मार्च से लेकर और 29 मार्च तक। और ये वीक बहुत खास है। यहाँ पर लव और रोमांस के जो कारक हैं, लग्जरी देने वाले हैं, पैसा धन धान्य बढ़ाने वाले लॉर्ड या प्लैनेट हैं, हम कह सकते हैं वीनस अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वीनस इतने समय से आप ही की राशि में चल रहे थे, उच्च के थे, अब वो यहाँ से निकलकर मेष में प्रवेश करेंगे। लेकिन घबराइए नहीं, आपके लिए स्थिति बहुत बहुत अच्छी है, शायद पहले से भी बेहतर, क्योंकि आपके धन भाव में प्रवेश कर रहे हैं और धन धान्य विलासिता बढ़ाने वाले प्लैनेट है, यानी लिक्विडिटी यहाँ पर आपकी बढ़ेगी, कुटुंब का आपको साथ मिलेगा, पैसे की स्थिति आपकी बेहतर होगी। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और चंद्रमा की स्थिति भी इस पूरे ही वीक अच्छी है। सबसे पहले जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा उच्च के रहेंगे, फिर चंद्रमा मिथुन में आएंगे, यानी वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह में रहेंगे चंद्रमा। और देखिए यहाँ पर स्वग्रही भी होंगे, उच्च के भी होंगे, लेकिन लास्ट डे वो आ जाएंगे केतु के साथ। और जब वो केतु के साथ आएंगे तो ग्रहण योग बनाएंगे। ये स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हम नहीं कहेंगे है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग यहाँ पर बढ़ सकती है। इसके साथ अगर हम मीन राशि के लिए बात करें तो देखिए शुरू में चंद्रमा आपके तीसरे भाव में है, पराक्रम में है, उच्च के हैं और भाग्य को देख रहे हैं, तो शुरू में ही भाग्य का साथ आपको मिलेगा। लेकिन 26-27 को चंद्रमा गुरु के साथ होंगे, गज केसरी योग बनाएंगे, लेकिन ये 4th हाउस में होंगे। और जब भी चंद्रमा 4th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में होते हैं तो ट्रांजिट में थोड़े से वीक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु के साथ होना इनकी शुभता में जो है बढ़ोतरी ही करके देगा। तो स्थितियां बहुत नेगेटिव नहीं होंगी, लेकिन आपको 26-27 को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात करें अगर हम आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड देखिए आपकी अगर हम देखें तो शनि की 7.5 चल रही है, सेकंड फेज चल रहा है। हालांकि इस समय शनि अस्त हैं और शनि सूर्य के साथ हैं, तो सूर्य आपकी ही राशि में है, तो यहाँ पर एग्रेसिव नहीं होना, एग्रेशन पर कंट्रोल रखना है, अन्यथा ब्लड प्रेशर आपका डिस्टर्ब हो सकता है। और इसके साथ साथ स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी आपको हम कहेंगे कि दिक्कत दे सकती है, परेशान कर सकती है। केतु का रोग ऋण शत्रु के घर में होना, छठे घर में होना, थोड़ी सी आपकी बीमारी एकदम से डायग्नोज ना हो, ये हो सकता है कि यानी किसी परेशानी से आप गुजर रहे हो, कोई ना कोई तकलीफ हो, कोई ना कोई एडिक्शन आपको हो सकता है, लेकिन डायग्नोज होने में केतु थोड़ा सा समय लगा सकते हैं। तो इस वीक में थोड़ा सा हेल्थ इश्यू में आपको ध्यान रखना है। ज्यादा जो हम कहते हैं सोच नहीं रखनी है और एंजाइटी डिप्रेशन से बचना है। विशेषकर 26-27 को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और 29 को भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि केतु चंद्रमा के साथ आकर थोड़ा सा कोई परेशानी या इम्यून सिस्टम को वीक कर सकते हैं। लव लाइफ की बात करेंगे, लव लाइफ के तो लॉर्ड हैं चंद्रमा आपके लिए, और 26-27 जो हमने डेट्स बताई हैं, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट से बचना है, अन्यथा लव लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। देखिए जो आपके पार्टनर हैं सपोर्टिव रहेंगे, लेकिन आपकी राशि में सूर्य का होना थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, जोश में होश नहीं खोना और यहाँ पर ईगो भी नहीं रखना, यानी ईगो आप में रह सकता है और ईगो रखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट आपके मिडिल ऑफ द वीक में आपको परेशान कर सकते हैं, तो इस चीज से बचना है। ये आपकी लव लाइफ के लिए भी है और आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी है, क्योंकि देखिए सूर्य सीधे सप्तम पर दृष्टि दे रहे हैं, और जब भी सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि ये प्लैनेट 7th हाउस में होते हैं या दृष्टि देते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़े से ईगो को ले आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को ले आते हैं। और आप चाहते हैं कि जीवन अच्छा रहे तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से दूर रहें, वैवाहिक जीवन में धैर्य बढ़ाएं, ये जरूरी है। और साथ ही साथ 26-27 को हम कहेंगे विशेषकर थोड़ा सा आपको आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। देखिए इस समय वैवाहिक जीवन का समय बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मंगल दोष भी है, मंगल 12th हाउस में है और सूर्य शनि आपके सप्तम को दृष्टि दे रहे हैं। हालांकि वीक के शुरू में शुक्र यहाँ मौजूद हैं तो चीजें ठीक हैं, लेकिन जब शुक्र यहाँ से निकल जाएंगे, कुटुंब में रहेंगे, तो कुटुंब का माहौल अच्छा रहेगा ओवरऑल, लेकिन इमीडिएट जो हम कहते हैं हस्बैंड वाइफ स्पाउस में
तालमेल में थोड़ी सी दिक्कत मिडिल ऑफ द वीक में रह सकती है। नए रिश्तों की शुरुआत के लिए ये समय अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। इस वीक में आप जरूर ध्यान रखें। फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है। और इसके साथ ही अगर हम आपके कार्य क्षेत्र को देखें तो देखिए गुरु सीधे दृष्टि दे रहे हैं आपके 10th हाउस को, और ये गुरु का ही घर है। तो यहाँ पे मैनेजरियल स्किल्स आपकी इंप्रूव होंगी किसी भी रूप में। अगर आप कंसल्टेंसी, काउंसलिंग या टीचिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम से हैं, अपने नेटिव प्लेस से दूर रह के विदेशों में आप कहीं कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। कम्युनिकेशन काफी अच्छा हो जाएगा, निर्णय शक्ति भी बढ़ेगी और मैनेजमेंट बहुत बेहतर होगा। डिसेंट्रलाइज आप करेंगे, स्किल्स यहाँ पर डेवलप होंगी। लेकिन यहाँ हम एक चीज जरूर कहेंगे, किसी भी रूप में अगर आप कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हैं या रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर स्लो डाउन रह सकता है। वहां पर पैसा आप ज्यादा ना अटकाएं, विशेषकर 26-27 तारीख को विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, फोकस रहेंगे। और सूर्य का आप ही की राशि में होना यहाँ पर आपके इंटेलेक्ट, विवेक और बुद्धि को बहुत तेज रखेगा, प्रखर रखेगा। आप किसी भी रूप में अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता यहाँ पर निश्चित है। बस मिडिल ऑफ द वीक में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि वहां चंद्रमा आपके मन को इधर उधर कर सकते हैं, मन भटका सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखें। आध्यात्मिक आप होते हैं, आप यहाँ पर आखिरी राशि हैं, मोक्ष की राशि है, और जो आपके लॉर्ड हैं वो गुरु हैं। और गुरु तो जो हम कहेंगे कि ज्ञान और वैराग्य देने वाले हैं। केतु की भी स्थिति ऐसी है, तो धार्मिक रहेंगे, धार्मिक बुद्धि रहेगी आपकी। और गुरु इस समय आपके घर में अवश्य मांगलिक कार्य भी कराएंगे और आपको मंदिरों की विजिट भी कराएंगे, यानी कहीं ना कहीं धर्म यहाँ पर बढ़ता रहेगा। भाग्येश आपके मंगल है इस समय। देखिए मीन राशि के जो भाग्येश हैं, फेट लॉर्ड हैं, वो जरूर 12th हाउस में है, तो आपको थोड़ा सा भाग्य का साथ कम मिलेगा। लेकिन सूर्य का आप ही की राशि में होना आपके ऑरा को, मान सम्मान को बिगड़ने नहीं देगा। बस यहाँ पर आपको ईगो नहीं रखना है, सेल्फ स्टीम रखनी है। लेकिन बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक अगर आप होते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। लेकिन सूर्य आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे, निर्णय शक्ति को बढ़ाएंगे और आपका भाग्य भी साथ देगा। लेकिन थोड़ा सा उनकी जो स्पीड है उसमें आपको कमी महसूस हो सकती है। जितना हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, कृष्ण भक्ति करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, कृष्ण मंदिरों के दर्शन करें, गाय की सेवा करें और वृद्धाश्रम में जाके आप अवश्य ही दान पुण्य करें। इससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे। और जो हमने डेट्स बताई हैं 26-27 को विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णम शरणम मम लिखें। थैंक यू।